श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के पवित्र महीने में आपको 5 विशेष उपाय करने हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण के तहत सभी उपाय बताए हैं। इन उपायों को आपको विशेष रूप से करना होगा जिससे कि आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी जाएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सभी उपाय आपको सावन के महीने में करने हैं। आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी जाएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। बहुत ही सालों बाद इनके महासंयोग बन रहे हैं, इसलिए सभी उपायों को अच्छे से समझ लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बात करते हैं आज का पहला महाविशेष उपाय। आपको करना क्या है, मान लो आपके घर परिवार में धन दौलत की बरकत नहीं हो पा रही है। धन दौलत आ नहीं पा रहा, कहीं से भी आ नहीं पा रहा है। किसी की नौकरी में परेशानी आ रही, किसी की व्यापार में परेशानी आ रही होगी, तो आपको यह विशेष उपाय करके देखना है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। करना क्या है, आपको किसी भी बगीचे में, आपके घर के आसपास में जो भी बगीचा हो वहां पर आपको 2 पेड़ लगाने हैं, 2 पौधे आपको समर्पित करने हैं, देने हैं। करना क्या है, आपको या तो बेलपत्र का पेड़ आप ले सकते हो, बेलपत्र का पौधा आप ले सकते हो, या फिर आग का पौधा आप ले सकते हो। आग का पौधा आप ले सकते हो या बेलपत्र का पौधा आप ले सकते हो। दोनों के दोनों पौधों को आपको दोनों में से कोई सा भी एक जोड़ा, इसमें से आपको एक जोड़ा लेना है। एक सिंगल पेड़ नहीं लगाना है। इसी पे एक जोड़े के साथ ही आपको किसी भी बगीचे में आपको दोनों के दोनों पौधे लगा देने हैं। ठीक है, आपको एक ही लगाना है। या तो आप बेलपत्र का लगा सकते हो या फिर आप आग का लगा सकते हो। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको जोड़े के रूप में लगाना है। ठीक है, जोड़े के रूप में आपको लगाना है। भगवान महादेव की कृपा से आपके घर परिवार में धन दौलत की बरकत होने लग जाएगी। धन दौलत की जो भी परेशानी चल रही है जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने के साथ साथ ही आपको माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप किसी भी बगीचे में किसी भी पेड़, किसी भी पौधे का, बेलपत्र का या आग का जोड़े के रूप में आप लगाते हो तो आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। इस उपाय को अवश्य करके देखिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सावन का पवित्र महीना चल, सावन के पवित्र महीने में आपको यह उपाय करना है। आप चाहो तो किसी भी दिन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सोमवार के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी जाएगी। इसके साथ ही आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र भी समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपके घर परिवार में बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपको करना क्या है, एक बेलपत्र लेना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, 1 लोटा जल समर्पित करना है उसके ऊपर। उसके बाद में उस बेलपत्र को वहां से प्राप्त कर लेना है। प्राप्त कर करके अपने घर में, व्यापार में, जहां पर भी आप पैसे रखते हो वहां पर उस बेलपत्र को ऐसे की ऐसे रख लेना है, जिससे कि घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाती है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। बात करते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको यह विशेष उपाय करके देखना चाहिए। अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं हो, कह सकते हैं कि आपके घर परिवार में माहौल अच्छा नहीं रहता हो, या फिर किसी की नौकरी में परेशानी आ रही होगी, किसी के व्यापार में परेशानी आ रही होगी, घर में धन रुक नहीं रहा होगा, घर के सदस्यों के बीच में वाद विवाद होता रहता हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। ये सभी लक्षण होते हैं, जो लक्षण होते हैं पितृ दोष के लक्षण होते हैं। इन पितृ दोष के लक्षणों को दूर करने के लिए छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय आपको करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है। सावन के महीने में आपको यह उपाय करना है। 1 लोटा जल लेना है। आपको किसी भी बेलपत्र के, जो बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ होता है, उस बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको यह 1 लोटा जल समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी जाएगी। आपके पितृ जो इस जल से तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी जाएगी। इससे घर में सुख शांति आती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच में शांति रहती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार भी बढ़ता है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्य उन्नति को प्राप्त करते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को भी आपको अवश्य करके देखना है। बात करते हैं तीसरा महा उपाय। अगर आपके घर परिवार में किसी को संतान नहीं हो रही, तो यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपको संतान प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा उपाय है। करना क्या है, ध्यान से समझ लेना है। आपको यह उपाय सावन के महीने में करना है। सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको कच्चा दूध लेना। ठीक है,
कच्चा दूध आपको लेना है, कच्चा दूध होना चाहिए, गाय का दूध होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और आपको बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कितने लेने हैं? अगर यह उपाय आदमी कर रहा है, पुरुष कर रहा है, तो उसको अपनी आयु के अनुसार, जितनी उसकी आयु है उसको उतने बेलपत्र आपको ले लेने हैं। अगर औरत यह उपाय कर रही है, महिला यह उपाय कर रही है, तो उसको अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी आयु के हिसाब से उतने बेलपत्र लेने हैं। ठीक है। उसके बाद में करना क्या है, आपको कच्चे दूध के अंदर आपको इन बेलपत्र को डुबो लेने हैं। डुबो लेने के बाद में आपको भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर एक एक बेलपत्र निकाल निकाल के आपको समर्पित करना शुरू कर देना है, जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना भी शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। अगर आप चाहते हो तो भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय भी आप कर सकते हो। किसी भी बगीचे में आपको बेलपत्र जो पेड़ होता है, बेलपत्र जो पौधा होता है, वो आपको लगाना शुरू कर देना है। सावन के महीने में आपको एक पौधा लगाना ही चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हो तो आपको किसी भी बगीचे में एक बेलपत्र का पौधा आपको अवश्य लगाना ही चाहिए। वापिस से आपको समझ लेना, करना क्या है, आपको अपनी आयु के अनुसार, जितनी आपकी उम्र है, उम्र के हिसाब से उतने बेलपत्र आपको लेने हैं। बेलपत्र को लेकर के किसी भी कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में आपको डुबो लेने हैं। शिवलिंग के ऊपर आपको एक एक निकाल करके समर्पित कर देना शुरू कर देना है, जिससे कि आपको संतान प्राप्ति जल्द से जल्द हो जाएगी। अगर आपको कोई चौथा महा उपाय, अगर आप आर्थिक संकट से परेशान हो तो यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब मान लो आपके घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही हो, धन रुक नहीं पा रहा हो, तो यह विशेष उपाय करना चाहिए आपको। अगर आपकी आर्थिक परेशानी चल रही है, घर में बिल्कुल भी धन की बरकत नहीं हो पा रही है, तो यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। करना क्या है, आपको भगवान महादेव जी के मंदिर में जाना है। जैसे भी आप पूजा पाठ करते हैं वैसे आपको पूजा पाठ ऐसे कर लेना है। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हो, जल समर्पित करते हुए जो भी चीज आप करते हो, जैसे भी आप पूजा पाठ करते हो वैसे आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद में शिवलिंग के ऊपर आपको 3 बेलपत्र समर्पित करने हैं। ठीक है, 3 बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं। उसके बाद में उनको वापिस से वहां से प्राप्त कर लेना है, उनके ऊपर लाल चंदन से आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। ठीक है, लाल चंदन से आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। ओम नमः शिवाय लिख करके आपको उसका करना क्या है, आपने घर में जहाँ पर भी आप धन पैसे रखते हो वहाँ पर उसको रख लेना है, ऐसे कि ऐसे। जब आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाए तो उसके बाद में उन तीनों के तीनों बेलपत्र को वहाँ से उठाना है, उठा करके किसी भी नदी में या तालाब में हमको प्रवाहित कर देना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस विशेष उपाय, इस उपाय को अवश्य करना है। कैसे करना वापिस से आपको समझ लेना है। आपको करना क्या है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। जैसे भी आप पूजा पाठ करते हैं वैसे पूजा पाठ आपको कर लेना है। उसके बाद में 3 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। थोड़ी देर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का जाप करना है। जाप करने के बाद में आपको वापिस से वहां से तीनों के तीनों बेलपत्र वहां से प्राप्त कर लेने हैं। प्राप्त करने के बाद में उनके ऊपर लाल चंदन से आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। ठीक है, ओम नमः शिवाय आपको लाल चंदन से लिखना है। और तीनों के तीनों बेलपत्र को आपको अपने घर में जहां पर भी आप पैसे रखते हो या व्यापार वाला स्थान हो, दुकान हो, जहां पर भी आप रखते हो वहां पर इन तीनों के तीनों बेलपत्र को वैसे की वैसे रख लेना है। रखने के बाद में जैसे आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाए तो आपको इन तीनों बेलपत्र को वहां से निकाल करके किसी भी नदी में, तालाब में प्रवाहित कर देना है। बात करते हैं आज का अंतिम और महा उपाय। मान लो आपके परिवार में पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होता हो, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। कैसे करना, ध्यान से आपको समझ लेना है। पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर के यह उपाय करना। ठीक है, पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर ही यह उपाय करना है। करना क्या है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में आपको श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो माता गौरी को या माता पार्वती को आपको समर्पित करना है। माता पार्वती को समर्पित करना है श्रृंगार का सामान, और एक बेलपत्र समर्पित करना है भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र समर्पित करना है और माता पार्वती को समर्पित करना है श्रृंगार का सामान। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। श्रृंगार का सामान माता गौरी को, माता
माता पार्वती को समर्पित करना है, भोलेनाथ को समर्पित करना है एक बेलपत्र। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर ही यह उपाय करना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जो पति पत्नी के बीच में जो जीवन होता है, उनका जीवन होता है खुशियों से भरने लग जाता है। उनके बीच में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। इस उपाय को अवश्य करके देखना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पांचों के पांचों उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इन सभी उपायों को आपको सावन के महीने में करना है। सावन का जो सोमवार आता है उस समय आपको यह सभी उपाय करने हैं। सावन के जितने भी सोमवार आते हैं उन सभी में आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। दोस्तों वीडियो चला, वीडियो लाइक कर दिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिख दी श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।